Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you that how we will upload the image. And for the uploading of image, I will use the service of upload theme. और इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप डॉक्स के अंदर में चले जाना। मैं पहले आपको बतला देता हूँ कि ये फ्री है या पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं प्राइसिंग के ऊपर में एंड दिस इज द प्राइसिंग पेज ऑफ अपलोड थीम। और यहाँ पे हम लोग पैसे के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे फ्री वाले टियर के ऊपर में। और यहाँ पे आपको फ्री में क्या मिलेगा, तो 2 GB स्टोरेज स्पेस मिलेगा, राइट, एंड अनलिमिटेड अपलोड एंड डाउनलोड्स and the probably cheaper than cup of coffee. Okay, so it totally depends on your choice that whether you are going for the paid version or the free, but we are going for the free version. और यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन डॉक्स का, और यहाँ पे हम लोग आते हैं और डॉक्स के अंदर में देखो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। और हम लोग यूज कर रहे हैं Next.js, और Next.js में ऐप राउटर, राइट। अगर कोई पुराने वर्जन में यूज कर रहे हैं Next.js का पेजेस वाले तो पेजेस राउट को भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं Next.js का ऐप राउटर। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो Next.js, सो क्लिक ऑन Next.js एंड इन हियर यू विल गेट दिस सेटअप कमांड्स। सो इसे हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में। तो टर्मिनल पे आकर के और एक न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं और वहां पे हम लोग पूरा सेटअप करेंगे कि किस तरह से अपलोड थिंग्स को सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और इमेजेस को अपलोड करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर टर्मिनल। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे डाल दो npx create next step at latest। नाउ इट विल आस्क द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं image demo, and then it will ask for the TypeScript or JavaScript. So I'm not going to use the TypeScript, so press no and then ESLint yes, Tailwind yes, and src चाहिए, app router तो चाहिए ही चाहिए, and this one should be the default. So it will take some time to install, and after the completion of installation I will return back. All right, so our project has been installed. And let me move to our project folder. So the project folder is image demo, and then open the code window. Yes, I trust the author, and then close the welcome window. और यहाँ पे जो प्राइमरी सेटअप्स है वो हम लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों का जो ग्लोबल CSS है वहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटअप हम लोग को मिला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। और जो एक चेंजेस चाहिए हमको पेज के अंदर में, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट मिला है हम लोगों को पेज के अंदर में, इन सारे कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर लो। एंड इन हियर जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द div, एंड इनसाइड द div आई एम राइटिंग हियर h1 एंड राइट डाउन द इमेज अपलोड। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में, और यहाँ केयरफुली एक एक स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सो लेट्स कम टू आवर डॉक्यूमेंटेशन, एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्टॉल दिस पैकेज। सो लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर एंड कम टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट ओवर हियर and install it. It will take few seconds to install all these things depending on your internet speed. Alright, so it is immediately installed, and then again return back to our documentation. Now after the installation of this package, let me add the env variables. और ये env variable आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाओ आप अपलोड थिंग्स के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड। अगर आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। सो इनसाइड दिस डैशबोर्ड आई हैव ऑलरेडी वन एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग अभी बना रहे हैं फ्रेश। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर में, और यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। सो राइट डाउन हियर द नेक्स्ट इमेज अपलोड, और यहाँ पे URL देना है, ये ऑप्शनल है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका रीजन सेट है, इस सबको आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो और क्लिक कर देना है क्रिएट ऐप के ऊपर में।
जैसे ही आप क्रिएट करोगे ये आपका एक ओवरव्यू डैशबोर्ड खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 GB फ्री। अब यहाँ से आपको आना है और API की को कॉपी करना है। क्लिक ऑन API की एंड देन कॉपी फ्रॉम हेयर। जैसे ही कॉपी करोगे तो कॉपी करके और आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के आना है और यहाँ पे एक बनाना है .env फाइल। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक न्यू फाइल और फाइल का नाम रख लेते हैं .env.local and inside that you just have to paste your upload things secret and app ID. Alright, so ये सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो गया। इसको क्लोज कर लेते हैं और आ जाते हैं फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में। और यहाँ से हम लोगों को सेट करना है फर्स्ट फाइल राउट और ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पढ़ लेना और एग्जैक्टली आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। API के अंदर में अपलोड थिंग नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर में आपको फाइल बनाना है code.ts। तो चूंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो code.ts नहीं रख करके हम लोग बनाएंगे core.js। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और यहाँ पे ऐप फोल्डर है। इस ऐप फोल्डर के अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं API, उसके अंदर में अपलोड थिंग and then code.js and inside that we have to copy all this code, right? So this entire code is copied from here and paste in this file. अब यहाँ पे देखो हम लोगों को जो टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप मिला है ना, उस टाइपस्क्रिप्ट को मुझे रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं चाहता हूँ, तो ये जो फेकर ऑथेंटिकेशन है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये हम लोगों को एक इंस्टेंस बना करके देगा क्रिएट अपलोड थिंग्स का, इसको रहने देना है। और यहाँ से हम लोगों को जो टाइपस्क्रिप्ट का टाइप है इसको भी रिमूव कर लेना है, तो यहाँ से रिमूव कर लिया। और एरर हैंडलिंग वाला ये भी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाला है, सो इसे भी आप रिमूव कर लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इमेज अपलोडर के ऊपर में और इमेज अपलोडर के अंदर में यहाँ पे है आपका मिडलवेयर। तो मिडलवेयर भी हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं अभी, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। जब हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे उस समय हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें ऑथ को इंप्लीमेंट करना है। अभी बस सिंपल समझना है कि किस तरह से हम अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे एक हमारे पास इवेंट है दैट ऑन अपलोड कंप्लीट। जैसे ही अपलोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही एक हम लोगों को मैसेज मिलेगा अपलोड कंप्लीटेड। और यहाँ पे देखो यूजर आईडी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी वाले भी लॉग को हटा देता हूँ, यहाँ से हमें जरूरत नहीं है। और ये भी रिटर्न हमको अभी करना नहीं है, तो इसे भी हम हटा देते हैं। और ये कमेंट वगैरह नहीं चाहिए, आप इसे भी रिमूव कर लो। और यहाँ पे जो सेटिस्फाइज वाला है इसे भी हमें नहीं चाहिए अभी, इसको सेव कर लेते हैं। सो ऑल इज डन। और यहाँ पे कमेंट लाइन जो आपको दिख रहा है उसे भी आप क्लीन कर लो। सो दिस इज डन फॉर core.js। नाउ रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है API राउट यूजिंग फाइल राउटर और उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक route.ts। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में अपलोड थिंग के अंदर में और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं route.js। हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ से हम लोगों को ये सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को और आ जाते हैं इस route.js के अंदर में और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। एंड ऑल डन। यहाँ पे हमको गेट एंड पोस्ट को एक्सपोर्ट कर देने थे और आवर फाइल राउटर जो है वो हम लोग को मिला है कोर नाम का जो फाइल बनाया था वहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को मिला था आवर फाइल राउटर और ये आवर फाइल राउटर हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। ऑल राइट, सो दिस इज डन। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को थीम इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और थीम के लिए अगर आप टेलविंड नहीं यूज कर रहे हो तो आप नॉट टेलविंड के ऊपर में क्लिक कर देना और यहाँ से सारी चीज़ें आप कॉपी कर लेना। लेकिन हम लोग तो यूज करें टेलविंड CSS, तो यहाँ से हम लोगों को एक tailwind.config.ts फाइल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करो
और टेलविंड CSS जो कॉन्फ़िग फाइल है उसके अंदर आ जाए। यहाँ पे हम लोग को मिला tailwind.config.js और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, इसको पेस्ट कर लेते हैं ऊपर में। एंड देन वी हैव टू कॉपी दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विथ UT मीन्स अपलोड थिंग्स। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे पास करने हैं कंटेंट, राइट। तो ये जो कंटेंट है ना वो सेम चीज़ है यहाँ पे कंटेंट वाला। तो मेरे पास तो यहाँ पे कंटेंट है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर में पेस्ट कर लेता हूँ। और अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो गया टेलविंड CSS का। एंड देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा एक बटन, जिस बटन के थ्रू हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। तो फाइल अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट चाहिए होगा। अब कंपोनेंट जो चाहिए वो कहाँ पे बनाना है? अब यहाँ पे देखो कि आपको एक SRC के अंदर जाना है और वहाँ एक फाइल बनाना है uploadthings.ts। तो आपको पता है जहाँ जहाँ TS है वहाँ पे हम लोग JS करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं and then come to our project folder and go to the SRC, and in SRC create a new file and paste over here। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे JS। अब यहाँ पे क्या करो, इस कोड को यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो। और जो टाइप स्क्रिप्ट सेटअप है पहले हम लोग उसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। सो रिमूव इट, और यहाँ पे जो हमारा एनोटेशन है इसे भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे सारा सेटअप हो गया हमारा अपलोड थिंग्स के ऊपर में। और यहाँ पे हमको दो बटन मिलने वाले हैं, अपलोड बटन एंड अपलोड ड्रॉप जोन। नाउ कम टू आवर ब्राउजर एंड माउंट द अपलोड बटन। अब इसके लिए आपको अपने पेज के ऊपर में आना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपने पेज के ऊपर में मत जाओ, एक क्लाइंट कंपोनेंट ही क्रिएट कर लो। सो लेट्स कम टू आवर ऐप एंड इनसाइड दिस ऐप create a components folder, and inside this components let me create a file, and the file name is suppose image upload .jsx, and inside this we have to copy this content। अब देखो ये जो बनाना है हमको, ये बनाना है एक क्लाइंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर में डाल देते हैं यूज क्लाइंट and then copy these upload buttons, right, and then return back to this, and here I'm creating a boilerplate code, and inside here we have to paste the entire code। So here is our upload button, and यहाँ पे जो टाइप स्क्रिप्टिंग है इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। That's all done। अब यहाँ पे एक चीज और इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपलोड बटन, राइट। सो दिस कंपोनेंट इज टू बी अपलोडेड फ्रॉम दी आवर अपलोड थिंग्स। यहाँ पे देखो हम लोग को मिला अपलोड बटन और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेना है। सो राइट डाउन हियर द अपलोड बटन फ्रॉम यूटिल्स अपलोड थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड बटन को इंपोर्ट कर लिया। और जो भी हम लोगों को स्टाइलिंग चाहिए होगा तो उस स्टाइलिंग को भी हम यहाँ से अभी कॉपी कर लेते हैं, अपना से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ जो डिव है हमारे पास उस डिव के अंदर में पेस्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, नाउ कम टू आवर टर्मिनल एंड स्टार्ट द सर्वर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev। So our server is up and running, and then come to our browser and let's start our local host। और इसे स्टार्ट होने देते हैं उसके पहले हम लोगों ने जो बनाया अभी इमेज अपलोड कंपोनेंट, इसे पेज के अंदर में कॉल करना पड़ेगा। तो उसे तो हम लोगों ने अभी किया नहीं। यहाँ पे हमारे पास है पेज और इस हेडर के नीचे में हम लोग कॉल कर लेते हैं इमेज अपलोड, राइट। सो इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द कंपोनेंट्स इमेज अपलोड, एंड देन सेव इट एंड देन रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर।
So here we have got the wonderful button choose file. ऑल राइट, और यहाँ पे इमेज का साइज है 4 MB। ये सब कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को डिफ़ॉल्ट में मिला था। और यहाँ पे देखो आप कोर के अंदर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 MB। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट है पहले उसी के साथ हम लोग चलते हैं, फिर बाद में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अपलोड वन फाइल। So choose file, and here is my thumbnail. So click on this image and click on open. So you will get here the wonderful progress bar and the animation. And once it is completed, then you will get the message upload complete. All right. And now come back to our dashboard and see whether this file has been uploaded or not. So here is our dashboard. And here click on files. You will get here the blue modern motivational podcast. Okay, so once you click on this link, then you will get here the actual image. All right. अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है अपलोड इमेज करने का, तो अपलोड बटन हम लोगों को मिला, राइट। और एक और ऑप्शन हम लोग को मिला है अभी डिफॉल्ट में, अपलोड ड्रॉप जोन। तो आप चाहो तो इसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर में। सो यहाँ पे इसको पहले प्लीज क्लोज कर दो, इमेज अपलोड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है अपलोड बटन, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपलोड ड्रॉप जोन। सो हियर इज द अपलोड ड्रॉप जोन, और जहाँ पे हमारे पास है अपलोड बटन, आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो अपलोड ड्रॉप जोन, एंड देन सेव द फाइल एंड रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर, एंड हियर यू विल गेट द वंडरफुल इंटरफेस। यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, और यहाँ से हम लोग चूज करते हैं फाइल को। सो इसमें से आप कोई भी एक फाइल को क्लिक कर लो और क्लिक कर दो ओपन के ऊपर, एंड देन अपलोड द फाइल। So the file is going to be uploaded. All right, so file has been uploaded, and then return back to our dashboard and see here we have got the two image. So once you click on this link, then you will get here the new image. All right. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने अपलोड थिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, और इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर में इंटीग्रेट करेंगे, और वहाँ पे एक इंटरफेस के थ्रू फाइल को अपलोड करवाएंगे, इंटरफेस को चेंज करेंगे, फिर उसका थंबनेल क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस के अंदर में भी अभी स्टोर करना बाकी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।